सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अनादि परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उस अनंतकालीन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। उसके महिमा में परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की इस स्तुति के लिए और परमेश्वर की समय के लिए धन्यवाद करते हैं और उस महान योजना के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने हमें जीवन में दिया है। आइए हम एक क्षण प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस महान अनुग्रहकारी सेवा के लिए परमेश्वर, जो आज आपने हमें खड़ा किया है। प्रभु परमेश्वर, हम खास उस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं जिस वचन के साथ परमेश्वर आपने हमें नियुक्त किया है। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जिस वचन के लिए आपने हमें नियुक्त किया है उसको पिता परमेश्वर सही सलामत से पिता परमेश्वर पेश करने के लिए आप मदद कीजिए। पिता, हम खास प्रार्थना करते हैं हमारे शरीर प्राण आत्मा के लिए परमेश्वर, जब ये वचन हम लोग सीख रहे हैं पिता परमेश्वर, हृदय की गहराई में जाकर कार्य करने पाए और पिता परमेश्वर इसके लिए समर्पित होकर परमेश्वर आपकी महिमा हम कर सके, आपके नाम को हम जलाल दे सके। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, हम आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम पे अपने लहू को लगाइए, हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए, हमें शक्ति और सामर्थ और बल दीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम पर दया करें, हम पर कृपा करें, हम पर अनुग्रह करें। सारी प्रार्थना विनती उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन रहे कबूल कर। आमीन आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। पिता महान परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और वो महान परमेश्वर हमारे मध्य में है। आइए हम एक छोटे से गीत गाएंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। और गीत के बोल है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी।
कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपका हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए। पिता हमें अनुग्रह और अपनी कृपा में बनाए रखे परमेश्वर, ताकि पिता जो प्रचार और जो वचन और जो उपदेश हम सीखने वाले हैं उसमें आपके नाम की महिमा हमारे जीवन में होने पाए। पिता किसी प्रकार से भी अंधकार की शक्तियों ने कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम किया हो तो यीशु मसीह के नाम से उसे बांध देते हैं। पिता हम पे अनुग्रह और कृपा करें, अपनी बुद्धि और अपनी सामर्थ्य से भरे पिता परमेश्वर, अपनी दया और अपना अनुग्रह बनाए रखें। आपके पवित्र लहू को हर एक के ऊपर लगा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन रहे हमसे कबूल कर। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे और जल्द आने वाले नाम में मसीही सलाम में पेश करता हूं। सबों को जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आज प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के बारे में जब विषय में हम जो सीख रहे हैं उसके 7वें भाग में आज हम लोग हैं, और सरदीस की कलीसिया के विषय में आज हम लोग सीखने वाले हैं। I greet you all in the matchless name of Lord and Jesus Christ, and we thank God for giving us this opportunity to come to the part 7 of the Revelation, wherein we are learning about the 7 churches, and today we are going to learn about Sardis. सरदीस की कलीसिया के विषय में प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय उसका 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय उसका 1 से लेकर 6 तक। हिंदी में उस प्रकार है। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की है और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और अब उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है।
The book of Revelation, chapter 3, verses 1 to 6 says, "And to the angel of the church in Sardis write, these things say, he who has the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. Be watchful and strengthen the things which remain. They are ready to die, for I have not found your works perfect before God. Remember therefore how you have received and heard. Hold fast and repent. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and will not know what hour I will come upon you. You have few names, even in Sardis, who have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches." परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the name of the Lord. तीसरा अध्याय उसका पहला वचन कहता है, उसमें इस प्रकार लिखा है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ। Third chapter, verse 1 says, "And to the angel of the church in Sardis write, these things says, he who has the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead." तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. कई मसीही लोग विश्वासी मसीह में अपना जीवन इसी प्रकार व्यतीत करते हैं। There are many believers in Christ also who live their life just like the dead life. मसीह में मरा हुआ जीवन का अर्थ क्या है? What is dead spiritual life in Christ? परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन सरगर्म रहे और आत्मिक अभिषेक में हम बने रहें। We should always be watchful and walk in the Spirit. भजन संहिता 115 का 17 में इस प्रकार लिखा है। भजन संहिता 115 उसका 17 में लिखा है, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते। Psalms 115 verse 17 says, "The dead do not praise the Lord, nor any who go down into silence." मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते। The dead do not praise the Lord, nor anyone who go down into silence. जो मरे हुए हैं मेरे अजीजों, आत्मिक जीवन में जो मरे हुए हैं वे कभी परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। Those who are dead in spiritual life cannot praise the Lord. आत्मिक मृत्यु यानी ऐसी अवस्था, आत्मिक मरा हुआ अवस्था का मतलब क्या है? What does it mean by dead spiritual life? समझने के लिए हम लेवी व्यवस्था उसका 6वां अध्याय उसका 12 और 13 वचन हम लोग पढ़ते हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 12 और 13 वचन कहता है, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़े को उसके ऊपर सजा कर धर दे, और उसके ऊपर होम बलि की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। Leviticus chapter 6 verse 13 says, "A fire shall always be burning on the altar, it shall never go out." जो सियोन की यात्रा में एक यात्री और परदेसी और मुसाफिर बनकर चल रहे हैं, Those who are in the walk of Zion, जो सियोन की यात्रा में एक मुसाफिर बनकर चल रहे हैं, those who are pilgrim in the path of Zion, उन्हें एक बात ध्यान रखना है कि हमारे अंदर में किसी प्रकार से भी आत्मिक कमजोरी नहीं आना है। they must be careful in knowing that there is no spiritual laziness in them. वेदी पर आग लगातार जलती रहे, इसका मतलब यह है कि हमारा जो आत्मिक वेदी है, जो हमारा हृदय है, उसमें हमेशा पवित्र आत्मा का आग लगा रहे। A fire shall always be burning on the altar means that the altar of our heart must always be burning. हमारे जो हृदय के वेदी पर हमेशा पवित्र आत्मा की आग जलती रहे। It means that the altar of our heart must have the fire of the Holy Spirit burning. उसमें लिखा है कि वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वो कभी बुझने न पाए। It's
it says a fire that shall always be burning on the altar and it shall never go out. मसीह का जीवन, एक मसीही का जीवन जो सियोन की यात्रा की ओर चल रहा है, वो दिन प्रतिदिन उस आग को बढ़ते रहना है, ना कि कमजोर होना है। The life of a Christian who is walking in the path of Zion must have a life which is full of fire and his altar must be always burning. नया यरूशलेम की कलीसिया के अंदर एक अभिषेक, भारी आग का अभिषेक का अनुभव हमारे जीवन में होना है। In the church of New Testament, we must be always anointed by the power of Holy Spirit. मरा हुआ आत्मिक जीवन, हालेलुया, किसी प्रकार से एक जयवंत जीवन नहीं बन सकता। A dead spiritual life cannot be victorious life. प्रतिदिन पवित्र आत्मा का नया नया अभिषेक हमें प्राप्त करना है। Every day we must renew in the power of Holy Spirit. मरा हुआ आत्मिक जीवन परमेश्वर की योग्य बड़ाई, महिमा और स्तुति नहीं कर सकता। The dead spiritual life cannot give praise, honor and glory to the Lord. मरा हुआ आत्मिक जीवन कभी पवित्र आत्मा से भर नहीं सकता। A dead spiritual life cannot be filled with the Holy Spirit. मरा हुआ आत्मिक जीवन मसीह में नया अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता। A dead spiritual life cannot live a new life, a new experience in the Holy Spirit. मरा हुआ आत्मिक जीवन अन्य भाषा में नए स्तर प्राप्त नहीं कर सकता। A dead spiritual life cannot gain new tongues. मरा हुआ आत्मिक जीवन आत्मिक मलिनता से शुद्ध नहीं हो सकता। A dead spiritual life cannot be cleansed from the spiritual malice. मरा हुआ आत्मिक जीवन आत्मिक शुद्धिकरण और पवित्रता ही प्राप्त नहीं कर सकता। A dead spiritual life cannot gain holiness in the spiritual life and cannot grow in it. मरा हुआ आत्मिक जीवन सांसारिक भोग विलास से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता A है। dead spiritual life is always living in the lustful and the sinful life and cannot find deliverance from it. मरा हुआ आत्मिक जीवन कभी भी मेल मिलाप नहीं कर सकता। A dead spiritual life cannot reconcile. मरा हुआ आत्मिक जीवन कभी गलतियों से माफी नहीं मांग सकता। A dead spiritual life cannot ask forgiveness for their sins. मरा हुआ आत्मिक जीवन अभिलाषाओं पर जय प्राप्त नहीं कर सकता। A dead spiritual life cannot become victorious of their desires. मरा हुआ आत्मिक जीवन यीशु मसीह के समान रूपांतरित नहीं हो सकता। A dead spiritual life cannot transform in the likeness of Holy Spirit. मरा हुआ आत्मिक जीवन उसका परमेश्वर के साथ कभी मेल मिलाप नहीं हो सकता। A dead spiritual life cannot become one with God. इसी प्रकार रोमियो 12 का 2 में कहता है, We're reading from Romans, the book of Romans chapter 12 verse 2. रोमियो 12 का 2 में इसी प्रकार वहां पे वचन में लिखा है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। Romans 12:2 says, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove that what is good and acceptable and perfect will of God. एक मरा हुआ आत्मिक जीवन हमेशा संसार के सदृश बना हुआ जीवन होता है। Dead spiritual life is always conformed to this world. परंतु उनका मन कभी भी नया और नया नहीं होता है। But they never transformed into by the renewing of their mind. उनका चाल चलन भी संसार चाल चलन होता है। They always walk, their way of walk is also worldly. इसीलिए परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना उनको प्रकट नहीं होती। That's why the plan of God is never revealed to them. अगर हमें परमेश्वर की योजना हम पर प्रकट होना है, इच्छा को हम जानना है, तो दिन प्रतिदिन हमें परमेश्वर के स्वरूप में बनने के लिए हमें उसके लिए संसार से अलग हटना है। हमें आत्मिक मृतक जीवन से हटकर आत्मिक नए जीवन की ओर आगे बढ़ना है। So in order to know the will of God or the plan of God, we must always be away from the world. We should not be conformed to this world. इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 वचन में लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। The book of 2 Corinthians chapter 3 verse 18 says, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, as by the Spirit of the Lord. Praise the Lord. इस वचन में इस प्रकार लिखा है कि हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं।
हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं and are being transformed into the same image from glory to glory as by the Spirit of the हम Lord. प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में दिन प्रतिदिन उस पवित्र चरित्र में, पवित्र दिव्य स्वभाव में अंश अंश करके बदलते जाना है। So we must transformed in the likeness of God every day from glory to glory. पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय उसका 2 और 3 वचन में जिस प्रकार लिखा है, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय उसका 2 और 3 में लिखा हुआ इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। 1 John chapter 3 verse 2 and 3 says, Beloved, now we are the children of God, and it has not been yet revealed what we shall be, but we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. And everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. इस वचन में लिखा है, इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, जब यीशु मसीह प्रकट होगा, हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। We know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him like he is. इसलिए आज हमें जरूरी है कि धीरे धीरे, अंश ब अंश, दर्जा ब दर्जा, दिन प्रतिदिन हम यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में हमें परिवर्तित होना है। So today we must be transformed in the likeness of Christ daily. Glory to glory we must grow. लेकिन अगर हमारा जीवन आत्मिक मरा हुआ जीवन है तो हम कभी भी यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में हम बदल नहीं सकते। But if we are spiritually dead, then we cannot be transformed in the likeness of Christ. सबसे जरूरी बात जो है, एक विश्वासी में जिसको अगर प्रभु यीशु मसीह के समान बदलना है तो उसमें यिर्मयाह 31वां अध्याय उसका 19 वचन कहता है, यिर्मयाह 31 उसका 19 वचन जब कहता है, हम वो पढ़ेंगे वचन को। So we are going to read from the prophetical book of Jeremiah chapter 31 verse 9. ये वचन बताता है कि एक जयवंत मसीही जीवन का बुनियाद क्या है। This talks about the victorious life, Christian life. फाउंडेशन, The victorious foundation of a Christian life. यिर्मयाह 31 का 19 में लिखा है, भटक जाने के बाद मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी, पुराने पाप को स्मरण करके मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हो गया। We are reading from prophetical book of Jeremiah chapter 31 verse 19. It says, Surely after my turning I repented, and after I was instructed I struck myself on the thigh. I was ashamed, yes, even humiliated, because I bore the reproach of my youth. भटक जाने के बाद मैं पछताया। So, surely after my turning I repented. भटक जाने बाद पछताया, इस मतलब क्या है, उस विश्वासी को मालूम हो गया है कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूं, तो तुरंत वो पछताना शुरू कर रहा है। See, what does it mean by surely after my turning I repented? Means a believer's life, when he is walking in this life, he understood that he must repent. और सत्य उपदेश के सिखाए जाने के बाद वो विश्वासी छाती पीट रहा है। And we see that the man is repenting and he is striking his own thigh. और उसकी अवस्था एक पुराने उस जीवन के अनुसार है, जब वो पुराने पापों को याद करता है तो हमेशा लज्जित होता है और अपने मुंह को काला हुआ अवस्था में पाता है। So when he is remembering his sin, he has found himself humiliated, and he says that because I bore the reproach of my youth. इसका मतलब है, एक सच्चे जयवंत मसीह का जीवन का प्रतिचिन्ह यह है कि उसका जीवन एक पछतावा, एक मनफिराव का जीवन होता है। So what signifies in the life of a living the one who is living a spiritual life? He is always in the life of repentance. एक मरा हुआ मसीह कभी भी पछताने का अनुभव में वो नहीं आता है। A dead spiritual life will not repent. और वो छाती नहीं पीटता है। So he will never
tuck his ties. अब कभी भी परमेश्वर के सम्मुख में लज्जित अवस्था में खड़े नहीं रहता है। He will never be humiliated in the presence of लेकिन God. परमेश्वर का वचन कहता है अगर इस प्रकार से हमारा मन फिराव का जीवन होगा तभी हम यीशु मसीह के प्रतिचिन्ह, यीशु मसीह के स्वरूप में दिन प्रतिदिन अंश बाय अंश, दर्जा बाय दर्जा, धीरे धीरे हम यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाएंगे। The symbol of growing in the Lord or in the likeness of God, glory to glory, is only by repentance. निर्बुद्धि ही है वो जो आत्मा में मरा हुआ अवस्था में रहना चाहता है। A dead spiritual life is pleasing to a foolish person. ऐसा बंदे को परमेश्वर वचन कहता है कि वो सूखी डाली है, परमेश्वर उसे काट कर अलग कर देगा। So a person who is living like this, a dead spiritual life, is like a dead man who will be cut off. परमेश्वर कुछ समय तक इंतजार करेगा कि वो मन फिराए और पश्चाताप करे और वापस उस अनुभव में, पवित्र आत्मा की आग की अनुभव में वापस आए। प्रभु इंतजार करेगा, अगर वो नहीं आता प्रभु उसे काट कर अलग करेगा। So the God will wait for a while. However, if he does not repent, then he will be cut off. क्योंकि यूहन्ना 15 अध्याय में यीशु मसीह कहता है जो डाली मुझसे जुड़ी हुई है वो फल लाती है, लेकिन जो डालियां मुझसे जुड़ी हुई नहीं है वो कभी फल नहीं ला सकती। As it is written in the book of John chapter 15 also, the branches who do not abide in Christ will be cut off. यूहन्ना 15 का 6 उसमें इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना 15 का 6 इस प्रकार लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान है, समान फेंक दिया जाता है जो सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। The Gospel of John chapter 15 verse 6 says, if anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire and they are burned. प्रेज लॉर्ड। यशिया उसका 27वां अध्याय उसका 11 वचन कहता है, यशिया 27 उसका 11 वचन कहता है, जब उसकी शाखाएं सूख जाएं तब तोड़ी जाएंगी और स्त्रियां आकर उसको तोड़कर जला देंगी, क्योंकि ये लोग निर्बुद्धि हैं, इसीलिए उनका कर्ता उन पर दया न करेगा और उनका रचने वाला उन पर अनुग्रह न करेगा। The book of Isaiah chapter 27 verse 11 says, when it boughs are withered, they will be broken off. The woman come and set them on fire, for it is a people of no understanding. Therefore, he who made them will not have mercy on them, and he who formed them will show them no favor. इस वचन के अनुसार जो निर्बुद्धि जो शब्द है, इसका मतलब ये है कि ऐसा हृदय रखना, ऐसा मन रखना जिसमें कोई पछतावा नहीं है, कोई मन फिराव भी नहीं है। So, as per the verse, for it is a people of no understanding means that a life of no repentance. न मन फिराव है, न पछतावा है। So there is no repentance. नो, और इसका मतलब परमेश्वर का भय और डर भी नहीं है। That means there is no fear of God. और जहां परमेश्वर का भय या परमेश्वर का डर या खौफ नहीं है, वहां पाकीज़गी या पवित्रताई भी नहीं है। So where there is no fear of God, there is no holiness. और जहां पे पवित्रताई नहीं है वहां फल भी नहीं है। So where there is no holiness, there is no fruit. और जहां फल नहीं है वहां सूखापन है। So where there is no fruit, it is withered. और ऐसे शाखाओं को, ऐसे डालियों को परमेश्वर काट कर आग में झोंक देगा। And such branches will be burned. अगर हम मसीह में जुड़े हुए नहीं रहेंगे, उसके वचन में जुड़े हुए नहीं रहेंगे, तो हम कभी भी फल नहीं ला सकते। So if we do not abide in the word of God, we will be never growing. हम प्रभु यीशु मसीह के सत्य उपदेश में जुड़े रहना बहुत जरूरी है, We must be abide in the true doctrine of the Holy क्योंकि उसी Spirit. सत्य उपदेश के द्वारा ही हमें वो शक्ति और सामर्थ और बल मिलती है। So that because this is way we will be gaining strength to grow in the Lord. अगर आत्मिक मृतक अवस्था कहीं पर भी हमारे जीवन में है तो आज उसे काट कर बाहर निकाल दीजिए। But if we are spiritually dead today, then we must cut those portions from लेकिन our हम lives. देखते हैं यरूशलेम में जब प्रचार किया गया, पतरस ने प्रचार किया, तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 37 वचन में कहता है, So we must read from Acts chapter 2 verse 13. 37, Sorry, 2 verse 37. जब पतरस ने प्रचार किया यरूशलेम में, So Peter preached in Jerusalem. उस समय विश्वासियों ने, जब लोगों ने सुना इस वचनों को, So when the believers received the word, उनका हृदय छिद गया। their hearts were cut off. प्रेरितों काम 2 अध्याय उसका 37 वचन कहता है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? The book of Acts chapter 2 verse 37 says, now when they heard this, they were cut to the heart.
heart, and said to Peter, the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? सत्य उपदेश के द्वारा उनके हृदय को चुबाया गया, प्रिक किया गया। So, by the true doctrine, their heart were cut to the जब प्रेरितों ने उनके हृदय को छेदा, तो उनके अंदर से एक आवाज आई, हे भाइयों, हम मन फिराने के लिए, पश्चाताप के लिए क्या करें, करके एक आवाज उनके अंदर से आई। When they heard the true doctrine, they had a crying within their heart about what shall we do. इसके मतलब यह है, उनके अंदर में एक पछतावा आ गया, मन फिराव आ गया, मलाल उनके अंदर कायम हो गया। उसके द्वारा उन्होंने प्रभु से माफी मांगी और प्रेरितों से पूछा, हम क्या करें। So what does cutting to the heart means? It means to repent, and that's how they came to the realization and asking the apostles, what shall we do? जब कोई इस प्रकार से पूछता है कि भाई मैंने गलती किया है, मुझे माफ करे, परमेश्वर मुझे माफ करे, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसका मतलब उसके अंदर में पछतावा आया है। So when someone asks, what shall we do? After hearing the true doctrine, that means he has a heart of repentance. हमारे अंदर से वो आत्मिक मौत, आत्मिक मृत्यु या आत्मिक मृतक अवस्था को हमारे जीवन से अलग करना है। So that means we must cut off the dead spiritual life from us. यीशु मसीह का आगमन निकट है, See, the coming of the Lord Jesus Christ is near. इसीलिए कलीसिया सरगर्म हो जाए, That means we must become सरगर्म हो जाए। we must live in fire. हम पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करें, We must receive the anointing of the अलगाव का Holy जीवन Spirit. को बनाए रखें, We must live in a life of परमेश्वर की separation. सामर्थ में बने रहें We must grow in the strength और of लड़कर God. जय पाने का And we विश्वास must बनाए be रखें। victorious Christian. We must lead a victorious Christian life. उसका तीसरा अध्याय उसका 2 वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय 2 वचन कहता है, The book of Revelation chapter 3 verse 2 says, उसमें लिखा है, दूसरे वचन के हम और जाते हैं, उसमें लिखा है, जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die, for I have not found your works perfect before God. वहां एक ध्यान देने वाला वचन है, जागरूक हो। Here we see that there is an important word which says that we must be alive. जागरूक हो, We must be alive, watchful. जागरूक हो, We must be watchful. जागरूक हो। We must be watchful. परमेश्वर आज कलीसिया को यही कह रहा है, अपने मृतक अवस्था से हमें जागरूक होना है, हमें जागना है। So today the Holy Spirit is talking to us, saying that we must be watchful. अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो शैतान हमें फाड़ खाने वाले सिंह के समान आकर हमें नाश करेगा। So if we are not watchful, then the Satan will come like a roaring lion. He will devour us. और हम परीक्षा में पड़ जाएंगे और नाश हो जाएंगे। And we will be fall into temptation and trials, and we will be gone. और हमारे अंदर में आत्मिक दुर्बलता कायम हो जाएगी। And we will have spiritual weakness in us. इफिसियों 5वां अध्याय उसका 14 वचन कहता है, Ephesians 5:14 says, इफिसियों 5वां अध्याय उसका 14 वचन कहता है, इस कारण वो कहता है, हे सोने वालों जाग, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। Ephesians chapter 5 verse 14 says, therefore he says, awake you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. हे सोने वाले जाग, Awake you who sleep. प्रेज़ द लॉर्ड। आज कई कलीसियाएं परमेश्वर के जीवित वचन, उस सत्य उपदेश में न सिखाते हुए सांसारिक उपदेश को सिखाकर वो कलीसिया सो चुकी है, नम हो चुकी है और आत्मिक ठंडापन उनके अंदर में आ गया है। Because there is no true doctrine in the churches today, the churches are sleeping. ऐसी अवस्था नाश की ओर हमें ले जाती है। These kind of circumstances is taking us towards hell. पहला पतरस 5वां अध्याय उसका 8 वचन कहता है, पहला पतरस 5वां अध्याय उसका 8 वचन कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। 1 Peter chapter 5 verse 8 says, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. हमें जागते रहना है ताकि हम हमारे आत्मिक जीवन में नाश की ओर न जाए और ऐसा न हो कि शैतान उस शेर के समान आए और हमें फाड़ खाए। We must be watchful, vigilant, so that we know
that from where the attack of devil comes, and we may be able to be alert. मत्ती 26वां अध्याय उसका 41 वचन कहता है, मत्ती 26 उसका 41, Matthew chapter 26 verse 41 says, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। So we are reading from the Gospel of Matthew chapter 26 verse 41. It says, watch and pray lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के वचन हमें उत्पत्ति की पुस्तक में भी इस बात को प्रभु प्रकट करता है। उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है। उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा हुआ है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। So in order to understand this, we are reading from the book of Genesis chapter 4 verse 7. It says, if you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door and its desire is for you, but you should rule over it. प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर कहता है उसकी लालसा तेरी और होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। The word of God says, and its desire, the sin's desire is for you, but you shall rule over it. हम प्रभुता कब कर पाएंगे? जब हम जागरूक रहेंगे। When will we able to rule over it? Only when we are watchful. हमें जागरूक वचन के प्रति जागरूक रहना है। So we must be careful and watchful towards the word of God. हमें जागरूक रहना है, अंधकार की शक्तियों के ऊपर जागरूक रहना है। We must be careful and watchful towards the darkness. हमें जागरूक रहना है, झूठे शिक्षकों की तरफ प्रति हमें जागरूक रहना है। We must be watchful against the spiritual, the false prophets. हमें जागरूक रहना है, कलीसिया के एक एक विश्वासियों के विषय में उन्हें हमें जागरूक रहना है। We must be watchful towards all the believers in the church. उनके आत्मिक जीवन के विषय में हमें जागरूक रहना है। We must be watchful towards each and every spiritual अगर हम believers. जागरूक नहीं रहेंगे तो वो शैतान, जैसे परमेश्वर वचन में बताता है कैन के विषय में, कैन ने जागरूक नहीं रहा, इसीलिए शैतान उसके अंदर आकर उसके भाई हाबिल को मार दिया। We are reading from the book of Genesis chapter 4 verse 7. How Cain was not careful, and therefore he could murder his own brother. Similarly, if we are not watchful and not waiting in the presence of God, then we will also be devoured by the roaring भाई lion. भाई को इसलिए मार पा रहा है See, the brothers are killing him, their own brother, क्योंकि उस भाई की आत्मिक आंखें नहीं खुली है, वो जागरूक नहीं है। because the brothers are not watchful. प्रेज लॉर्ड। उसी वचन में आगे लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के वचन में आगे लिखा है, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। So we are reading from Revelation chapter 3 verse 2. For I have not found your works perfect before God. दूसरा वचन पढ़ लो फिर से। We are reading the entire verse 2. Be watchful and strengthen the things which remain. हाँ, जो वस्तुएं जो बाकी रह गई हैं, Be watchful and strengthen the things which remain. हाँ, और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। That are ready to die. For I have not found your works perfect before ऐसी God. चीजें जो तेरे जीवन में मरने की अवस्था में है, उसे पहचान और वापस जागरूक कर उन्हें। The things which are ready to die, we must strengthen those things. हमें उन विषयों को हमारे जीवन में, उन आत्मिक विषयों को पहचानना जरूरी है जिनके वजह से हमारा आत्मिक जीवन कमजोर हो रहा है या आत्मिक मृत्यु की ओर हम जा रहे हैं। We must analyze carefully the spiritual things which are taking away us from the spiritual life. कई ऐसे बातें हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में हमें आत्मिक कमजोरी आती है, उन्हें हमें पहचानना है। There are many things through which the spiritual weakness comes in our life. यहेजकेल 18 का 20 वचन कहता है, यहेजकेल 18 का 20 कहता है, पहला कारण है जो हमारी आत्मिक कमजोरी जिसमें होती है, उसका पहला कारण है यहेजकेल 18 का 20। उसमें लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा।
There are several reasons for our spiritual weakness. We are reading the first reason from the book of Ezekiel, chapter 18, verse 20. It says, "The soul whose sins die, the son who do not bear the guilt of the father, nor the father bear the guilt of the son. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself." जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। The soul who sins shall die. यानी पाप हमें मृत्यु की ओर ले जाती है। That means the sin takes us to death. हमें पहचानना है कौन सा पाप हमारे अंदर में है। So we must know which sin is in us. अलग अलग प्रकार के पाप हमारे अंदर में होते हैं। There are many types of sin in us. हमें पहचानना है मेरे अंदर कौन सा पाप है। So we must know which sin is in us. शैतान हमारे अंदर में अलग अलग रीति के पापों को डालता है, विभिन्न प्रकार के पाप डालता है, ताकि हम उसे पहचान ना पाए, और वही पाप हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। There are various types of sins which are put by Satan in us, so we must know which are those sins and we must come out of those. यही कारण है जो आपके आत्मिक जीवन को मिटा रहा है। These small sins or big sins are only the reason for us to take us into spiritual आइए अपने weakness. आत्मिक जीवन को दृढ़ करें, So we must strengthen our spiritual अपने life. आत्मिक जीवन को मजबूत करें, We must strengthen our spiritual उसमें life. पवित्र आत्मा की आग को प्रकट करें, Let us bring the fire of the Holy अपने Spirit हृदय को in प्रभु के us. सामने खोलें, Let's open our hearts मन towards फिराएं, the Lord. Let's repent. तौबा करें, Let's repent. माफी मांगे, Let's ask forgiveness. और उस पाप को त्याग दे, छोड़ दें। And we must go away from those sins. वचन का तलवार लेकर उस पाप की अंग को अपने अंदर से काट कर अलग कर दें। Let's take the sword of the word of God and take away those एक sins from us. फैसला लें, Let's decide today. जो भी चीज हमारे अंदर में आत्मिक कमजोरी लेकर आती है, आज उसे काट कर अलग करें। The things which are bringing spiritual weakness in us, we must cut off today. वस्तुएं जो बाकी मेरे हृदय में है, जो हमारे अंदर जो आत्मिक चीज बाकी है, आत्मिक बातें बाकी है, जो नाश होने वाली है, उसे तुरंत बचाएं। The things which remain in us, we must protect. पहला कारण है पाप, First reason is sin. दूसरा कारण है अनाज्ञकारिता। Second reason is disobedience. परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करना, या वचन के अगेंस्ट में जाना, या अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर की आज्ञा को न मानना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुख की बात है। The second reason of spiritual weakness is disobedience. That is, we are going away from the word of God or standing against from the हमारे word. जीवन में जो भी अनाज्ञाकारिता जहां कहीं भी पाई जाती है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उस अनाज्ञाकारिता को काट कर बाहर निकालें। Wherever there is disobedience in us, we must find out those disobedience nature in us and cut off. उत्पत्ति दूसरा अध्याय उसका 16 और 17 वचन कहता है, The book of Genesis chapter 2 verse 16 and 17 says, उत्पत्ति 2 का 16-17 कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। The book of Genesis chapter 2 verse 16 and 17 says, "And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die." यहाँ परमेश्वर ने आज्ञा दी आदम को और हव्वा को, इस प्रकार से आज्ञा दी कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तो न खाना, लेकिन आप जानते हैं आदम और हव्वा ने इस आज्ञा को तोड़ दिया। We know that what Adam and Eve have done by disobeying the commandment of the Lord God, by eating the fruit from the tree of the knowledge of good and evil. जब उन्होंने ये अनाज्ञाकारिता का काम किया, उनके जीवन से परमेश्वर की कई प्रकार की आशीषें चली गई। When they disobeyed, there are a lot of blessings that they lost from their life. कई प्रकार के पाप है अनाज्ञाकारिता में, उसे हमें छोड़ना है। There are a lot of sins in disobedience itself that we must leave. हम परमेश्वर की महिमा में बने रहने के लिए अपने आप को समर्पण करना है। In order to stand firm in the glory of God, we must follow and obey His command. हमेशा प्रभु को पुकारना है, प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे ऐसा सामर्थ और बल दे ताकि मैं तेरी आज्ञाओं को मानूं, उस पर चल सकूं। प्रभु We must call unto the Lord, asking His grace to walk in the obedience of the Lord. किसी प्रकार की भी अनाज्ञाकारिता को अपने अंदर में मौका ना दे। We should not give any chance of disobedience in our life. हम प्रभु यीशु मसीह की पवित्र दुल्हन है। We are the bride of Christ. हम ये बात को जाने और इस बात के से प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु किसी प्रकार की भी अनाज्ञाकारिता मेरे अंदर में है तो आज मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर और मुझे वापस स्थिर कर। Let's search our heart and know whichever is the disobedience nature in us and remove it from our life. जहां कहीं भी हम कमजोर हैं, आज प्रभु से कहें, प्रभु तू मुझे, अगर मैंने वो फल खाकर मैंने अनाज्ञाकारिता किया है तो मुझे आज आजाद कर, मुझे मुक्त कर।
Let's know if we have eaten those fruits from the tree of knowledge of good and evil and have become disobedient and come to the knowledge of repentance. अगर जो भी आज्ञा हमने तोड़ी है उससे हमारे जीवन की सारी आशीषें हम खो सकते हैं. Because of the disobedience, we might lose all the blessings of God. आदम ने 7 प्रकार की आशीषें खो दिया उसके जीवन से अनाज्ञाकारिता की वजह से. Adam lost 7 types of blessings from their life. एक पाप और 7 दंड उसको जीवन में मिले. 1 sin and 7 रिप्लिकेशन ऑफ द The sin. सिन. हालेलुया. परमेश्वर के सन्मुख में जो आदम ने गलती किया, उसने एक गलती किया लेकिन 7 उसको दंड भोगना पड़ा. Adam did 1 sin, but he got punishment for 7. आदम ने संपूर्ण परमेश्वर की महिमा को खो दिया. Adam lost the holiness and the glory of God. आदम ने अनंत काल का जीवन खो दिया. Adam lost the eternal life with God. परमेश्वर की समानता और स्वरूप में रहने की बात को उसने खो दिया. Adam lost to be in the likeness of God. परमेश्वर के साथ की सहभागिता को उसने खो दिया. He lost the fellowship with God. पर अमरता को उसने खो दिया. Adam lost the eternal life. अपना राज्य और शासन उसने खो दिया. Adam lost his dominion. अनंत मिरास, इटर्नल इनहेरिटेंस को खो दिया. He lost his dominion and eternal inheritance. 7 प्रकार की आशीषें आदम ने खो दिया. मेरे अजीजों, 7 types of blessings Adam has lost from जो his life. वरदान प्रभु ने वरदान और आशीषें आदम को दी थी, सारा उसने खो दिया. 7 types of blessing which was given to Adam, he lost it. वो मेरे अजीजों, एक पाप उसने किया है. Only by 1 sin. परमेश्वर ने उसे वो विश्वास योग्यता का दास बनाकर, विश्वास योग्य समझकर परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया. God has kept him as a faithful servant in the Garden of Eden. परमेश्वर ने वो अनुग्रह का उस आशीष में पवित्र नगर यानी अदन की वाटिका में उसको रखा. God has kept him in the Garden of Eden. और परमेश्वर की सेवा करने के लिए उसको नियुक्त किया. God has kept him there to be like him. परमेश्वर की जो परमेश्वर ने उससे अदन की वाटिका में सेवा करने के लिए चुना, उसके लिए परमेश्वर ने उसको रखा था. God has chosen him to do service in the Garden of Eden. लेकिन आदम ने ये पाप करके उसने अपना जो है 7 प्रकार की आशीष खो दिया. But Adam sinned and lost the 7 blessings. तीसरा जो कारण है जो हमारे आत्मिक जीवन को कमजोर करता है, वो ऐसे पाप है जिसका प्रतिफल आत्मिक मृत्यु है. The third reason of spiritual weakness is the sins or the unrighteousness deeds that is taking us or leading us to spiritual death. यो पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 16 और 17 वचन कहता है. 1 John chapter 5 verse 16 and 17. पहला says, यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 16 और 17 वचन कहता है. 1 John 5 15 and 16. यदि says, कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा. पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, उसके विषय में विनती करने के लिए नहीं कहता. सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं. We're reading from 1 John chapter 5, 16, 17. It says, if anyone sees his brother sinning a sin which does not lead to death, he will ask, and he will give him life for those who commit sin not leading to death. There is sin leading to death. I do not say that he should pray about that. All unrighteousness is sin, and there is sin not leading to death. ऐसा पाप जिस प्रकार हम देखते हैं व्यभिचार, अगर व्यभिचार के अनुसार देखा जाएगा तो व्यवस्था के अनुसार व्यभिचार काम करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है. According to law, if we see and understand the sin of adultery, the punishment towards the sin of adultery is death. लेकिन हम देखते हैं आत्मिक व्यभिचार जो करता है, आत्मिक व्यभिचार के लिए सीधा वहां पर दंड की आज्ञा, मृत्यु की आज्ञा नहीं है. But when we see about spiritual adultery or the fornication, we don't see the eternal death. आत्मिक व्यभिचार क्या है? यानी परमेश्वर के जीवित वचन के अंदर मिलावट करना आत्मिक व्यभिचार है. Mixing or adultering the word of God is spiritual fornication. अन्य जातियों की अगुवाई के अनुसार चलना व्यभिचार है. Leading our life according to the unbelievers, according to the leading of the unbelievers
is spiritual fornication. इन ऐसे प्रकार के पाप से हमें बच के रहना है। We must be careful against such sin. ये आत्मिक मृत्यु की ओर हमें ले जाती है। These kind of things are taking us to death. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए वचन कहता है उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, जो मिटने को है, उनको दृढ़ कर। That's why the word of God says those things which are remaining we must hold fast. हमें उसे पहचान कर हमारे जीवन से अलग करना है। We must strengthen those things and remove those things which are not worthy. जो हमने शिक्षा पाई है उस शिक्षा में हमें बने रहना है। We must stand strong in the doctrine. प्रेज लॉर्ड। Hallelujah. उसी वचन के आगे, उसी वचन में प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका दूसरे वचन में आगे लिखा है, जो हमने पहला पढ़ा था, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। So we're reading from Revelation chapter 3 verse 2, further words. It says, for I have not found your works perfect before God. क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। For I have not found your works perfect before God. परमेश्वर किन बातों को जांचता है? Which are the things God searches? मैं 2 बातों को आपके सामने बताना चाहता हूँ। I'm going to talk about 2 things. परमेश्वर पहला जो है हृदय को जांचता है। First, God searches our heart. नीति वचन उसका 24वां अध्याय उसका 12 वचन कहता है। Proverbs chapter 24 verse 12 says. नीति वचन 24 का 12 कहता है, Proverbs 24 verse 12 यदि तू कहे कि देख मैं उसको जानता ना था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वो हर एक मनुष्य के कामों का फल उसे न देगा? Proverbs 24 verse 12 says, if you say, surely we did not know this, does not he who weighs the heart consider it? He who keeps your soul, does he not know it? And will he not render to each man according to his deeds? वचन में लिखा है, वचन कहता है कि मनुष्य शरीर की ओर देखता है, बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। The word of God says that the men look at the face, but God looks at the heart. कई लोग कहते हैं हमने परमेश्वर का काम पूरा किया है, कई कलीसियाएं कहती हैं, कई संस्थाएं कहती हैं हमने बड़े बड़े अचीवमेंट किए हैं, बहुत सारे बपतिस्मा दिए हैं, बहुत से बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो काम पूरा हुआ नहीं है। The churches declared today that we are doing great things, we are giving lot of baptisms, but in front of the eyes of the Lord it is nothing. कलीसियाएं इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गई हैं। The churches have gone into the level of international. बड़े बड़े प्रॉफिट्स कलीसियाओं से निकल रहे हैं। There are a lot of prophets coming out from the church. कलीसियाएं प्रोफेशनल बन गई हैं। The churches have become very professional. कलीसियाएं जो है बहुत जो है आगे की विचार एनालिसिस करना शुरू कर दिया है कलीसियाओं ने। Churches are doing analysis for the future. लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने जब तराजू में तुमको रखा है, तुम्हें जांचने वाला परमेश्वर तराजू में रखकर जांचता है, तो कहता है तुम्हारा कोई भी काम मेरे निकट पूरा नहीं हुआ है। But when Lord weighs, or when Lord puts us on the scale of justice, He found us as we have done nothing. क्योंकि हम मत्ती 7वां अध्याय में आते हैं, 21 वचन पढ़ते हैं, 21, 22 और 23 से हम पढ़ते हैं। मत्ती 7 उसका 21, 22 और 23। मत्ती 7 उसका 21, 22 और 23। The book of Gospel of Matthew chapter 7 verse 21 onwards. जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज के में प्रवेश न कर सकेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। 21 verse onwards. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन इस प्रकार यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। The word of God says that I do not know you. क्योंकि तुमने मेरे पिता की इच्छा के अनुसार अपना काम नहीं किया है। For you have not done the will of God. कई लोग अपने बुद्धि से, अपने नॉलेज से, अपनी ज्ञान से कलीसियाओं को चलाने की कोशिश करते हैं। There are many people and the pastors today who are running the church by their own wisdom. उनसे प्रभु कहता है, हे प्रभु कहने वाले, मैं तुझे नहीं जानता। To them the word of God says, Lord, Lord,
Those who says, Lord, Lord, I do not know you. व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय उसका 2 वचन कहता है। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 2 वचन कहता है, Deuteronomy chapter 8 verse 2 says, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। The book of Deuteronomy chapter 8 verse 2 says, And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you, to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. इस वचन में लिखा है, स्मरण रख परमेश्वर ने क्यों तुझे 40 साल इस जंगल में फैलाया है। Here the word of God says, you shall remember why God has taken you to this 40 years. परमेश्वर ने मिस्र से निकालकर बियाबान में क्यों लाया है। Why God has taken you out to the wilderness. क्योंकि तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है। So that God knows by testing you what is there in your heart. जब परमेश्वर की परीक्षाएं हमारे ऊपर आती हैं तो हम नाना प्रकार की हम लोग रोना शुरू करते हैं। We cry out when the God tests us. परमेश्वर उस समय हमें तोलता है। At that time God weighs us. उस समय परमेश्वर तराजू में रखकर तोलता है। God scale us to weigh. तब जान लेता है कि वो क्या मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। That time God knows if we will be able to be obedient to क्या God. अलगाव में रहेगा। Whether we will be separated. क्या वो इंतजार करेगा। Whether we will be able to watch. क्या वो उपदेश में स्थिर खड़ा रहेगा। Whether we will stand true. क्या वो on the doctrine. मेरे पवित्र दुल्हन बन के खड़ा रहेगा। Whether we will stand as a holy bride. नीति वचन 16 का 2 कहता है, The book of Proverbs chapter 16 verse 2 says, नीति वचन 16 का 2 कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मनों को तोलता है। The book of Proverbs chapter 16 verse 2 says, All the ways of the man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirit. पहला परमेश्वर मनों को जांचता है, मनों को परखता है। First Lord weighs the spirit. मनों को जांचने वाला परमेश्वर हमारे मध्य में है। He weighs our heart. He is in the midst of us. वहाँ कहता है, वचन में लिखा है, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। Lord says in Revelation chapter 3 verse 2, it says, I have found your works for I have not found your works perfect before God. किसी काम को मैंने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। Not even any work perfect before God. क्यों? क्योंकि कोई भी काम परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना और उसकी मर्जी से नहीं किया है। Because those works are not done in the will of God. इसलिए हम ये ध्यान रखें, हम जो भी काम करें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही कार्य करें। So whatever work that we do, we must do in the will of God. और हमें उस काम को पूरा भी करना है। And we must do the work completely. क्योंकि अगर हम हृदय में ये मानते हैं मैंने काम पूरा किया है, मैंने दौड़ पूरी दौड़ी है, प्रभु जानता है और वो जांचता है और परख लेता है कि काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। So if we think in our heart whether we have done it completely, those work that are bestowed upon us, God knows it and God searches. दूसरी बात, परमेश्वर हमारे कामों को परखता और जांचता है। Second thing, परमेश्वर हमारे कामों को और हमारे कामों को जांचता और परखता है। second thing is God weighs our work. हमारे कामों को जांचता है। God weighs our work. जैसे हम देखते हैं बेलशस्सर राजा के बारे में, दानियल 5वां अध्याय उसका 24 से लेकर 28 तक जब हम पढ़ते हैं, We're reading from the prophetical book of Daniel, chapter 5, verse 24 to 28. इस कहानी में इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि किस प्रकार परमेश्वर के हाथ ने दीवार पर लिख करके राजा बेलशस्सर को एक वार्निंग, एक चेतावनी दिया परमेश्वर ने। In order to understand how God weighs the works, we are reading from prophetical book of Daniel, chapter 5, verse 24 to 28. दानियल 5वां अध्याय उसका 24 से लेकर 28 वचन तक इस प्रकार लिखा हुआ है, तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए हैं वे ये हैं, मने मने तकेल और उपारसीन। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दे दिया गया है। From verse 24 onwards, then the fingers of the hand were sent from him, and this writing was written. And this is the inscription that was written, Mene Mene Tekel Upahasin. This is the interpretation of each word Mene. God had numbered your kingdom and finished it. Tekel,
you have been weighed in the balances and found wanting. Perez, your kingdom has been divided and given to the Medes and Persians. इस वचन के अनुसार हम देखते हैं परमेश्वर ने इस राजा के सामने, राजा बेल्तशस्सर के सारे कामों को तराजू में तोल कर देख लिया और उसका कोई भी काम जो है सही नहीं निकला. We have read here that God has weighed the works of King Belshazzar and found that his works were not perfect in the eyes of उसने God. क्या किया था? What he has done? उसकी क्या गलती की थी उसने? What did he do? 5वां अध्याय उसका 2 वचन जब हम पढ़ते हैं, When we read from chapter 5 verse 2, उसका 5 का 2, दानियल 5 का 2 जब हम पढ़ते हैं, Daniel 5 verse 2 says, दाख मधु पीते पीते बेल्तशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखोलियों समेत उसमें से पिए. Daniel chapter 5 verse 2 says, while he tasted the wine, Belshazzar gave the command to bring the gold and silver vessels which his father Nebuchadnezzar had taken from the temple which had been in Jerusalem, that the king and his lords, his wife and his concubines might drink. यहाँ राजा पवित्र मंदिर के पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में रहने वाले बर्तनों को अपने हाथ में लेकर प्रधानों, रानियों, रखोलियों समेत उसमें से दाख मधु या शराब पी करके उसकी निंदा और बदनामी कर रहा है. Here the king Belshazzar, he commanded to bring the vessels of the holy temple from the most holy place. He called those vessels and he is drinking wine with his kings, his lords, his wives and his concubines. इसी प्रकार परमेश्वर ने उसके सारे कामों को परखा और जाना और तराजू में तोलकर यह कहा कि तेरा कोई भी काम मेरे सम्मुख में पूरा नहीं किया गया है. So when God weighs his work, he says that nothing of what you have done is perfect in my eyes. परमेश्वर के न्याय के तराजू में सारे कामों को तोला गया और राजा बेल्तशस्सर जो है उसमें अपराधी ठहरा, उसमें कमजोर ठहरा. So when the Lord puts the scale of justice, he has found that his works were not perfect in his eyes. उसने पवित्र मंदिर के बर्तनों को गलत इस्तेमाल किया. He used the vessel of the temple in an unworthy manner. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन कहता है, 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17 says, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे भी नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो. 1 Corinthians 3:16-17 says, do you not know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? If anyone defiles the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, which temple you are. 6वां अध्याय उसका 19 और 20 वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसका 19 और 20 वचन भी कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20 also says, or do you not know that your body is the temple of Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own, for you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and your spirit which are God. वचन में लिखा है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है. The word of God says that your body is the temple of Holy Spirit. पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है. And the Holy Spirit dwells in us. जो मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा. And those who will defile the temple, God will defile और वो them. मंदिर हम हैं. And the temple is we. और हमारे मंदिर को, ये मंदिर हमारा नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है, परमेश्वर का है. And this temple, the temple are we, and this temple is of God and not ours. जिस दिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आ गया उस दिन से ये शरीर हमारा नहीं है, पवित्र आत्मा का शरीर है. The moment the Spirit of God start dwelling in us, from that time onwards, this body is not our जिस temple. समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमारे पापों को धोकर शुद्ध कर लिया, उस दिन से ये शरीर प्रभु यीशु मसीह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का शरीर हो गया. The moment God has cleansed our body with His precious blood, from then on, this body is not ours; it is of God and the Holy Spirit. ये शरीर के लिए परमेश्वर ने दाम दिया है. God has paid
price for this और वो दाम body. यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर अपना लहू बहाया जाना वो दाम है। God has paid the ransom, and the price is the blood of Jesus ये Christ. शरीर पवित्र मंदिर है, This body is a holy temple. इसीलिए ये आत्मिक मंदिर है। That's why this body is a spiritual temple. इसके जो अंदर जो बर्तन है, जो हमारे आंख है, हमारे कान है, हमारे जुबान है, हमारा मन है, हमारे विचार सोच विचार है, ये सब आत्म मंदिर के बर्तन हैं। Therefore, the vessels of our temple, like eyes, nose, ears, and whatever belongs to this body, is of God. इसे हमें अशुद्ध नहीं करना है, We cannot defile this. क्योंकि राजा ने इसी प्रकार से मंदिर के बर्तनों को गलत इस्तेमाल करके परमेश्वर के सामने दंड का अधिकारी बना। Belshazzar king has defiled these vessels of the holy temple, and he has destroyed them. और परमेश्वर ने उसका न्याय किया, दंड किया और उसे हमेशा के लिए नाश किया। That's why God weighed him, and he chose him to perish. हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से पवित्र आत्मा का मंदिर हैं और साथ ही साथ हम राजा भी हैं। We are the temple of the most holy God, and we are also king. हम राजा होने के नाते हम अपने अधिकार से परमेश्वर के पवित्र बर्तनों को, मंदिर के बर्तनों को गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। So if we are the kings of the body of the temple of God, we cannot use in an unworthy manner the vessels of these. हम आत्मिक मंदिर के बर्तन हैं। We are the vessels of this temple. इसको समझाने के लिए हमारे मन को अगर हम लें, हमारे मन जो है, हमारा मन आत्मिक रीति में यीशु मसीह के अधीन में रहना है। For example, we take our spiritual heart. This should be always in the submission of God. परमेश्वर की अधीनता में रहना है। Our heart must be always submissive to यीशु God. मसीह की मनसा, हमारा आत्मिक मन में यीशु मसीह के विचारधाराएं और यीशु मसीह की सोच ये रहना है। In the spiritual heart of ours must always have the mind of God. ये मन पवित्र आत्मा का मंदिर का बर्तन है। This mind is the vessel of the temple of God. लेकिन हम जब इस मन के अंदर में शारीरिक विचारधाराओं को लाकर, गंदे विचारों को लाकर रखते हैं तो वो मंदिर का बर्तन अपवित्र हो जाता है। But when we bring spiritual and the lustful things in this mind, then this vessel gets defiled. पाप में अभिलाषाओं को लेकर आना, For example, thinking about lustful things, अब मलिनता को लेकर आना, unworthy things. और इस प्रकार से जब हम गंदे विचारों को सोचते हैं, गंदे विचार अंदर लेकर आते हैं, हमारे मंदिर का बर्तन जो मन है वो मलिन हो गया, वो अपवित्र हो गया। So we make the vessel of our heart unworthy and unclean by bringing the lustful thoughts in us. आइए हम पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा वेदी पर आग लगाएं और सारे बर्तनों को जलाकर शुद्ध करें। So we must burn the fire which is the altar of God in us by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अभिषेक को हमारे अंदर आने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। Let's ask the power of Holy Spirit. जो अपवित्र है वो जलकर भस्म हो जाएगा। Every unclean and unworthy. जब एलिया ने वेदी पर प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने सारे वेदी के ऊपर से पानी को और पत्थर को जलाकर राख बना दिया। When Elijah prayed, the stones were also burnt off. परमेश्वर ने कार्मेल के पर्वत के ऊपर वेदी के ऊपर अपने आंख को प्रकट किया। On the Mount of Carmel, God poured fire. सच्चाई के साथ में, समर्पण के साथ में अगर प्रभु के सामने हम घुटना टेक कर मन फिराकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे अंदर की मलिनता को, एक एक गंदगी को जलाकर भस्म करेगा। When we pray with submissive heart, God will definitely cleanse by the power of the Holy क्योंकि Spirit. मनुष्य का हृदय कई प्रकार की मलिनता से भरा हुआ है। The heart of man is filled with lot of sin. और पाप की मजदूरी जो है अनंत काल की मृत्यु है। For the wages of sin is death. और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे भी नाश करेगा। And whoever defiles the temple of God, God will also destroy आइए अपने them. हृदय को खोलें और वहां के उसके अंदर से अंदर कहीं ना कहीं गहराई में जो पाप छुपे हुए सबको बाहर निकालकर यीशु मसीह के नाम से उसे शुद्ध और पवित्र करें। That's why we must open our heart before the Lord so that He can cleanse it and we are worthy in His presence. परमेश्वर का पवित्र वचन और पवित्र आत्मा का अभिषेक, इन दोनों को लेते हुए हमारे हृदय को शुद्ध करें और पवित्र करें। We need to cleanse our heart by the word of the God and the power of the Holy Spirit. क्योंकि पाप की मजदूरी अनंत काल की मृत्यु है। For the wages of sin is eternal death. रोमियो 6:23 कहता है पाप की मृत्यु तो
अनंत काल की पाप की मजदूरी तो अनंत काल की मृत्यु है। Romans 6:23 says, the wages of sin is death. इसीलिए आइए हम अपने मन को, अपने प्राण को, शरीर, प्राण, आत्मा, सोच, विचार, हर एक चीजों को आइए हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से शुद्ध करें। That's why we must cleanse our thoughts, our heart, our mind, everything by the precious blood of Lord Jesus. क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। That because our body is the temple of God. हमारे हृदय में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमेशा उसके पवित्र लहू से, हालेलुया, हमेशा उस प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा पवित्र आत्मा का राज्य हमारे अंदर में होना है। And in this temple only the Lord God must dwell. गलातियों 2:20 में लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। Galatians chapter 2 verse 20 says, I have been crucified with Christ. It is no longer I live, but Christ lives in me. हमेशा क्रूसित अवस्था में हमें रहना है, We must always live like a क्योंकि crucified. गलातियों उसका 5वां अध्याय उसका 24 वचन कहता है, The book of Galatians chapter 5 verse 24 says, गलातियों 5वां अध्याय उसका 24 वचन कहता है, 5:24 of Galatians और says, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। and those who are Christ have crucified the flesh with its passion and desire. अब जो कोई यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर और उसकी लालसाओं को अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। And those who are Christ have crucified the flesh with its passions and इसलिए आइए desires. अपने मंदिर को और उसके बर्तनों को नाश न करें। That's why we must never defile the temple of यदि God. कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसका उल्टा बदला जरूर लेगा। Because if we defile the temple of the Lord, the God will definitely destroy it. परमेश्वर ने मंदिर हमारे हाथ में दिया है। God has given this temple of God in us. आइए इस मंदिर को हम नाश न करें, लेकिन इस मंदिर को और भी हम सुदृढ़ करें, मजबूत बनाएं। So we must not defile the temple, but we must make it strong and clean. यिर्मयाह 51 का 11 वचन कहता है, The prophetical book of Jeremiah chapter 51 verse 11 says, यिर्मयाह 51 का 11 कहता है, the prophetical book of Jeremiah chapter 51 verse 11 says, तीरों को पहना करो, ढीले थमे रहो, क्योंकि यहोवा ने मादी राजाओं के मन को उभारा है। उसने बेबीलोन का नाश करने की कल्पना की है, क्योंकि यहोवा अर्थात उसके मंदिर का यही बदला है। Make the arrows bright, gather the shields. The Lord has raised up the spirit of the king of Medes, for his plan is against Babylon to destroy it, because it is the vengeance of the Lord, the vengeance of his temple. तीरों को पहना करो और ढाले थामे रहो, क्योंकि यहोवा ने मादी राजाओं के मन को उभारा है। उसने बेबीलोन का नाश करने की कल्पना की है, क्योंकि यहोवा अर्थात उसके मंदिर का यही बदला है। Make the arrows bright, gather the shields. The Lord has raised up the spirit of the king of Medes, for his plan is against Babylon to destroy it, because it is a vengeance of the Lord. मादी राजाओं ने और बेबीलोन ने अगर हमारे मंदिर में कोई भी गंदगी डाला है, तो आइए हम अपने हाथों को मजबूत करें, अपने तीरों को पहना करें, अपने ढालों को थाम ले, आत्मिक युद्ध के सारे हथियार को पहन ले, और हथियार पहनकर तलवार को अपने हाथ में लेकर, झिलम को पहनकर, टोपे को पहनकर आइए हम उस आत्मिक युद्ध में आगे निकले और अपने मंदिर को शुद्ध और पवित्र करें। Let us cleanse ourselves. If the king of Medes and the king of Babylon have put unworthy things in us, so that the vengeance of the Lord do not come to us, let us wear the whole armor of God, and let us live victoriously. ऐसा ना हो कि प्रभु हमसे कहे कि तेरे किसी भी काम को मैंने परमेश्वर के निकट में पूरा नहीं पाया। Let Lord do not say that I have not found your works perfect तेरे मन before God. में मलिनता है, That in your heart there is unworthiness, और तेरे काम पूरे नहीं हुए हैं, and your work are not complete. क्योंकि हमारा हृदय, हमारा मन, हमारे काम जो है इस मलिनता से भरे हुए हैं, इसीलिए हमारे काम परमेश्वर को कोई योग्य बलिदान नहीं है। Because our heart is full of unworthy and unrighteous things, that's why our works are not perfect. क्योंकि परमेश्वर वचन भजन संहिता 15 का 1 और 1 से लेकर 5 तक कहता है, भजन संहिता 15 का 1 से लेकर 5 तक वचन कहता है कि Psalms 15 verses 1 to 5. हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसियों की निंदा कर सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है
और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, और जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। Psalms 15 verses 1 to 5 says, Lord, you who may abide in your tabernacle, who may dwell in your holy hill, he who walks uprightly and walks righteous and speaks the truth in his heart, he who does not backbite with his tongue, nor does evil to his neighbor, nor does he take up a reproach against his friend, in whose eyes a vile person is despised, and he honors those who fear the Lord, he who swears his own heart and does not change, he who does not put out his money at usury, nor does he take a bribe against the innocent, he who does things shall never be moved. प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के मंदिर के विषय में यह कहता है, तेरे पवित्र पर्वत सिय्योन पर कौन बसने पाएगा? So the word of God says, Lord, who may abide in your tabernacle? हमारे हृदय, हमारे शरीर, प्राण, आत्मा कहीं पर भी अगर कोई मलिनता है तो आज उसे शुद्ध करके पवित्र करें। Let's cleanse ourselves from all unworthy and unclean things that are in our क्योंकि heart. वचन में क्या, जो हृदय से सच बोलता है वही उस पर्वत पे वास करेगा। Because the word of God says, he who walks uprightly and speak truth will only dwell in the temple of किसी God. को ठट्टे में उड़ाना भी पाप है। Even to mock someone is also sin. मूर्खता का विचार करना पाप है। The foolish thoughts are also sin. बहुत बातें करना पाप है। Talking too much is also sin. कड़वी जीभ या जहरीले शब्द बोलना पाप है। Bitter tongue or talking which is bitter in words are also sin. चढ़ी हुई आंखें पाप है। The raised eyes or proudy look is also sin. निर्दोष के साथ बुरा व्यवहार करना भी पाप है। And to deal with innocents unrighteously is also sin. कई प्रकार के पाप हमारे जीवन में हैं। There are a lot of sin in us. कई प्रकार के अलग अलग तरीके प्रकार के पाप हैं, उन सबको हम लिस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पाप जो हम जानते हैं उसे आज यीशु के नाम से धोकर शुद्ध और पवित्र करें। There are a lot of sin in us and we cannot list down all those sins, but whatever sin we know, we must repent from क्योंकि it. परमेश्वर पाप से घृणा करता है, Because God hates sin. लेकिन पापी से परमेश्वर प्यार करता है। But God loves sinners. इसलिए परमेश्वर ने हम पापियों के लिए अपने बेटे को दे दिया, पुत्र को दे दिया, ताकि हम वो मारा जाए, गाड़ा जाए और जी उठकर हमें उद्धार का वो मार्ग दे। That's why God gave His own Son so that we might not perish. आइए हम प्रभु यीशु मसीह के सामने जाएं और माफी मांगे और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे कोई भी काम तेरे सामने अगर अशुद्ध है, अपवित्र है तो मुझे माफ कर प्रभु। Let's come in the presence of the Lord and ask for forgiveness from all the unclean things in us. प्रकट वाक्य 3 अध्याय उसका 4 वचन में हम आएंगे। Let's read from the book of Revelation, chapter 3, verse 4 verse वचन में 4. वहां लिखा है, It's written, पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। reading from verse 4, you have a few names even in Sardis who have not defiled their garments and they have walked with me in white, for they are worthy. प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है, जिस प्रकार बता रहा है कि उन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किए। Here we see that they have not made their garments unclean. दुल्हन को अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं करने हैं। The bride of Christ should not defile their garments. यहूदा उसका 23 वचन पढ़ते हैं। यहूदा उसका 23 वचन जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। Reading Jude chapter 1 verse 23, but others say with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment defiled by flesh. वहां लिखा है, इंग्लिश में लिखा है डिफाइल्ड बाय गारमेंट, डिफाइल्ड बाय फ्लैश। फ्लैश यानी यहाँ हिंदी में लिखा है शरीर लिखा है, या होना चाहिए शारीरिकता। शारीरिकता के कारण हमारे आत्मिक वस्त्र घृणित या कलंकित नहीं होना है। Because of the nature of flesh in us, the garment given to us should not be defiled. जो परमेश्वर ने जो दुल्हन को पवित्र वस्त्र दिए हैं, वो वस्त्र की रखवाली करना दुल्हन का जिम्मेदारी है।
The holy garment that are given to the bride of Christ, it is a responsibility of the bride of Christ to make it clean. सरदीस की कलीसिया के दुल्हन ने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया है, यहाँ वचन में लिखा है। As per the word of God, the bride of Christ, सरदीस the bride of Christ in Sardis have not defiled their garment. ये वस्त्र क्या है? What are these garments? दुल्हन के वस्त्र क्या है? What are the garments of bride of Christ? युगों युगों के पहले से ही परमेश्वर ने दुल्हन के लिए पवित्र विवाह के वस्त्र ठहराए हैं। Even before many years, God has given the garments of bride of Christ. क्योंकि इस सृष्टि के नींव रखने से पहले ही परमेश्वर ने अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह यानी मेमने का जो है बलिदान बलिदान की योजना बनाया परमेश्वर ने। God has made the plan of sacrificing the lamb even before the foundation of the world. ये अनंतकालीन महान योजना है परमेश्वर की। This is the plan, eternal plan of God. दुल्हन के वस्त्र यानी जयवंत मसीही दिव्य चरित्र को दिखाते हैं। The garment of the bride of Christ replicate the victorious Christian life. विक्टोरियस क्रिश्चियन डिवाइन लाइफ, The victorious divine Christian life. और मसीही आत्मिक जीवन को दिखाता है। And it talks about the Christian spiritual life. और ये दिखाता है विश्वास और विश्वास योग्यता का जीवन दिखाता है। It also reflects faith and faithful life of Christians. तीन खास बातें दुल्हन के वस्त्र दिखाते हैं। Three prime things that we see in the garment of जयवंत Christ. मसीही दिव्य चरित्र, First is the divine victorious Christian life, और दूसरा है मसीही आत्मिक जीवन, spiritual Christian life, और तीसरा है विश्वास और विश्वास योग्यता का जीवन। faith and faithful Christian life. यिर्मयाह 2:32 से हम पढ़ेंगे। The prophetical book of Jeremiah chapter 2 verse 32 says, क्या कुमारी अपने श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है, तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे बुला दिया है। the prophetical book of Jeremiah chapter 2 verse 32, it says, can a virgin forget her ornaments, or a bride her attire? Yet my people have forgotten me days without number. हमें अपने हमारे पवित्र वस्त्रों को नहीं, दुल्हन के पवित्र वस्त्रों को नहीं भूलना है। We must never forget our holy garments. तो पहला वस्त्र क्या है? What is the first garment हमारे of bride पहले of Christ? दुल्हन के पहला वस्त्र क्या है? What is the first उद्धार garment के of वस्त्र। bride of Christ? It is the garment of salvation. उद्धार के वस्त्र, It is the garment of salvation. उद्धार के वस्त्र। It is the garment of salvation. यशायाह 61:10 कहता है। The prophetical book of Isaiah chapter 61 verse 10 says, यशायाह 61:10 कहता है, the prophetical book of Isaiah chapter 61 मैं verse 10 यहोवा के says, कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God, for he has clothed me with the garments of salvation, he has covered me with the robe of righteousness, and a bridegroom decks himself with ornaments, and a bride adorns herself with her jewels. परमेश्वर के वचन में जिस प्रकार लिखा है उद्धार के वस्त्र को पहनाया है, ये वही दिखाता है कि आप और मैं परमेश्वर के सन्मुख में डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते हैं। The garment of salvation talks about that we must work out our salvation with fear and trembling. फिलिपियों 2 अध्याय उसका 12 वचन कहता है, Philippians chapter 2 verse 12 says, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार कार्य पूरा करते जाओ। Therefore, Philippians chapter 2 verse 12 says, therefore my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. उद्धार के वस्त्र को परमेश्वर ने हमें दिया है, God himself has given the garment of salvation. लेकिन इस वस्त्र को हमें डरते और कांपते हुए प्रभु के सामने अपने जीवन को व्यतीत करना है। But we must work out our own salvation with fear and trembling in the presence of God. यशायाह 61 का 3 वचन हम पढ़ेंगे। The prophetical book of Isaiah chapter 61 verse 3 says, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं और उनका विलाप
दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ूं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। The book of Isaiah chapter 61 verse 3 says, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called the trees of righteousness, the planting of the Lord, that he may be glorified. दूसरे दुल्हन का दूसरा वस्त्र है धार्मिकता का वस्त्र। The second garment of bride of Christ is the garment of righteousness. यशायाह 61 का 10 हम फिर से पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, We are reading again the Isaiah chapter यशायाह 61 verse 10. मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ दी जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God, for he has clothed me with the garments of salvation, he has covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decks himself with ornaments, and as a bride adorns herself with jewels. धार्मिकता के वस्त्र परमेश्वर जो हमें दिए हैं वो दुल्हन के वस्त्र है। The garment of righteousness is the garment of bride. तीसरा वस्त्र है स्तुति के वस्त्र। Third garment is the garment of praise. यशायाह 61 का 3 जब हम पढ़ते हैं, Isaiah chapter 61 verse 3 says, यशायाह 61 का 3 पढ़ते हैं, Isaiah chapter 61 verse 3 और says, सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उसकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ूं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। To console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called the trees of righteousness, the planting of the Lord, and that he may be glorified. यश का ओढ़ना ओढ़ूं, That he may be glorified. स्तुति के वस्त्र वहां लिखे हैं, यानी यश का ओढ़ना मैं उसे ओढ़ूं। The garment of praise, it's written, it is a glorified cloth garment. ये दुल्हन के वो स्तुति के वस्त्र है जो हमेशा दुल्हन ने ओढ़े रखना है। It's a garment of praise which a bride must adorn herself with it. चौथा जो दुल्हन के वस्त्र है, पवित्र विवाह के वस्त्र है, वो है बूटेदार वस्त्र। The fourth garment is the garment of fine needlework. भजन संहिता 45 का 14 पढ़ेंगे तो Psalms 45 verse 14 says, वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी, जो कुंवारियां उसकी सहेलियां हैं वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएंगी। she shall be brought to the king in robes of many colors. The virgins, her companions who follow her, shall be brought to you. बूटेदार वस्त्र जो यहाँ लिखा हुआ है, It's the garment of fine ये needlework. दुल्हन के पवित्र वस्त्र हैं। These are the holy garment of bride. दुख और मुसीबत में विश्वास योग्यता के साथ जीवन जीने वाला ये वस्त्र है। This is the life which is living faithfully by suffering. जो दुख और मुसीबत हमारे जीवन में आते हैं, ये जीवन में परेशानियां आती हैं, ये हमारे दुल्हन के वस्त्रों को बूटेदार बनाते हैं। The sufferings that come in the life of the bride of Christ is making the life or the garment fine needlework. पांचवा जो वस्त्र है, The fifth garment, सुनहले बूटेदार वस्त्र। it is the garment of wrought gold. सुनहले बूटेदार वस्त्र। It's a garment of wrought gold. भजन संहिता 45 का 13 हम पढ़ेंगे। When we read verse 13 of Psalms 45, राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। the royal daughter is all glorious within the palace. Her clothing is woven with gold. सुनहले बूटेदार वस्त्र का मतलब है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने वाला जीवन। The garment of wrought gold is the faithful life which is fighting the or enduring the race. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने वाला, रेसलिंग। The one who is wrestling in faith. जयवंत गवाही का जीवन है ये। It is the testimony of a victorious life. जयवंत गवाही का जीवन है। It is a testimony of a victorious Christian life. छठवां वचन है, छठवां जो वस्त्र है श्रृंगार के वस्त्र है।
Sixth garment is the garment of adornment. श्रृंगार के वस्त्र भी पवित्र दुल्हन के पवित्र विवाह के वस्त्र हैं। This is also the wedding garment of a wedding. यशायाह 52 उसका पहला अध्याय कहता है, The prophetical book of Isaiah chapter 52 verse 1 says, यशायाह उसका 52वां अध्याय उसका पहला वचन कहता है, हे सियोन जाग जाग अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। Isaiah 52 verse 1 says, Awake, awake, put on your strength, O Zion, put on your holy garments, put on your beautiful garments, O Jerusalem, the holy city, for the uncircumcised and the unclean shall no longer come to you. श्रृंगार के वस्त्र परमेश्वर के दिव्य स्वभाव या गुणों को प्रकट करते हैं। The garment of adornment reflect the divine nature and the attributes of God. ये परमेश्वर के अभिषेक, वरदान और छुटकारे इसको प्रकट करते हैं। It reflects the anointing of the God, the gift of God and the deliverance of God. और कई प्रकार के श्रृंगार के वस्त्र उसमें पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य तौर से पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र परमेश्वर का छुटकारा को प्रकट करता है। There are many garments of adornment, but here we are talking about the garment of anointing, gift and the deliverance of God. और 7वां पॉइंट है शुद्ध और चमकदार महीन मलमल के वस्त्र। Sixth point is the garment of pure and white linen. प्रकाशित वाक्य 19 का 8 में कहता है, Revelation chapter 19 verse 8 says, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। and to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. वहां लिखा है शुद्ध और चमकदार महीन मलमल। It's written here that the fine linen, clean and bright. इसका मतलब है परमेश्वर का दिव्य सत्य उपदेश, डिवाइन ट्रूथ ऑफ गॉड। That means the divine doctrine of God. परमेश्वर के दिव्य सत्य उपदेश को ये प्रकट करता है। It reflects the true doctrine of God. परमेश्वर के पवित्र जन या परमेश्वर की कलीसिया या दुल्हन जो है, जो धर्म के काम कर रहे हैं, वो परमेश्वर के सत्य वचन के अनुसार होना है। So the bride of Christ who is working for the Lord must teach the true doctrine. मरकुस उसका 9वां अध्याय उसका 23 वचन कहता है, Mark chapter 9 verse 23 says, मरकुस 9 का 23 कहता है, Mark 9 verse 23 says, मरकुस 9 का 3, माफ कीजिएगा, मरकुस 9 का 3 कहेंगे, पढ़ेंगे। sorry, it's Mark 9 verse 3. और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। His clothes became shining exceedingly white like snow, such as no launderer on earth can whiten them. यीशु मसीह का रूपांतरित अनुभव यहाँ पे दिखा रहा है। We are seeing here the Jesus transfigured on the mount. वो एक रूपांतरित अवस्था को दिखा रहा है। Here we can see that how Jesus was transfigured on the mount. और वहां पे प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र दिखाते हैं, एकदम जो है उज्जवल वस्त्र पहने हुए, चमकदार और उज्जवल वस्त्र पहने हुए हैं। And here we see how Jesus' clothes were. His clothes were like shining white like snow. प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसका 13 और 14 वचन में पढ़ेंगे। We're reading from Revelation chapter 19 verse 13 and 14 also. वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल महीन पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God, and the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Praise Lord. ये प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन के 7 प्रकार के आत्मिक वस्त्र है जो उसे पहने और धारण किए रहना है। These are the 7 garments of the bride of Christ. यहेजकेल उसका 16 अध्याय उसका 8 से लेकर
14 वचन तक जो कहता है उसे हम देखेंगे कि ये आत्मिक श्रृंगार कैसे वचन में किस प्रकार प्रकट किया गया है। The prophetical book of Ezekiel chapter 16 verses 8 to 14 says, मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, इसलिए मैंने तुझे अपना वस्त्र उड़ाकर अपना तेरा तन ढांप दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी कि तू मेरी हो गई, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तब मैंने तुझे जल से स्नान नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया और तेरी देह पर तेल मला। फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुईसों के चमड़े की जूतियां पहनाई और तेरे कमर में सूक्ष्म सनी बांधा और तुझे रेशमी कपड़े उड़ाए। तब मैंने तेरा श्रृंगार किया और तेरे हाथों में चूड़ियां और गले में हार पहनाए। फिर मैंने तेरे नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई और तेरे सिर पर शोभामान मुकुट धरा। तेरे आभूषण सोने चांदी के और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन रेशम और बूटेदार कपड़े के बने। फिर तेरा भोजन मैदा मधु और तेल हुआ और तू अत्यंत सुंदर वरन रानी होने के योग्य हो गई। तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था, तू अत्यंत सुंदर थी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। The prophetical book of Ezekiel chapter 16 verses 8 to 14. When I passed by you again and looked upon you, indeed your time was a time of love. So I spread my wing over you and covered your nakedness. Yes, I swore an oath to you and entered into a covenant with you, and you became mine, says the Lord God. Then I washed you in water. Yes, I thoroughly washed off your blood. And I anointed you with oil. I clothed you in embroidered cloth and gave you sandals of badger's skin. I clothed you with fine linen and covered you with silk. I adorned you with ornaments, put bracelets on your wrist and a chain on your neck. I put a jewel in your nose, earrings in your ears, and a beautiful crown of your head. Thus you were adorned with gold and silver, and your clothing was of fine linen, silk, and embroidered clothes. You are pastry of fine flour, honey, and oil. You were exceedingly beautiful and succeeded to royalty. Your fame went out among the nations because of your beauty, for it was perfect through my splendor, which I bestowed on you, says the Lord God. पर इस वचन के अनुसार परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर दुल्हन को तैयार कर रहा है। According to these verses, we understand that the Lord Himself is preparing the bride of Christ. इस वचन में कई परमेश्वर के वचन के अनुसार इस वचन में कई ऐसे गहरे भेद को लिखा हुआ है। There are many deeper things of the word of God here. दुल्हन के आत्मिक श्रृंगार के बारे में इस वचन में गहराई से लिखा हुआ है। It is talking about the spiritual adornment of the bride of Christ. अभी हम आए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 5 वचन में हम आते हैं, उसमें लिखा है जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और अपने उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। Revelation chapter 3 verse 5 says, He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. इसी प्रकार मेरे अजीजों में यहाँ पे लिखा है जो जय पाए, वचन में लिखा है जो जय पाए मैं उसे श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा। So how it is written in the word of God, he who overcomes shall be clothed in white garments. इसलिए पौलुस भी अपने रोमियो की पत्री में कहता है 7वें अध्याय में हम देखते हैं पौलुस कहता है मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ। So in the book of Acts, in the book of Romans 7 chapter 7, उसमें पौलुस कहता है Paul says, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। Oh, how I am an unworthy man. मैं इस पाप में शरीर में कई प्रकार से मैं बंधनों में पड़ा हुआ हूँ। I am an unworthy man bonded in slavery. लेकिन रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 2 वचन में पौलुस कहता है But Romans chapter 8 verse 2 says, वहाँ लिखा है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। 8 verse 2 says, For the law of the Spirit of life in Christ Jesus
has made me free from the law of sin and death. यानी 7वें अध्याय में वो अपने जीवन में कई प्रकार की चुनौतियों को अपने शरीर के अंदर में देख रहा है. In chapter 7, he is seeing there are a lot of challenges and unworthy nature in him. शरीर और आत्मा ये दोनों के बीच में लड़ाई को वो देख रहा है. He is seeing the fight between the spirit and the flesh. लेकिन प्रकाशित के 3रा अध्याय उसका 21 में कहता है, But in Revelation chapter 3 verse 21 says, जो जय पाए he to him who overcomes, मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, I will grant him to sit with me on my throne, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया. as I also overcame and sat down with my father on his throne. जय पाने वाले ही परमेश्वर के साथ में राज्य करेंगे. Those who overcome only will sit with God. आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे कितने प्रकार के जय हमें प्राप्त करना है. There are a few types of victory that we must 7 have. प्रकार के जय हमें प्राप्त करना है. 7 types of victory we will पहला, have. पाप के खिलाफ लड़कर जय प्राप्त करना है. First is we must be fighting against sin. इब्रानियों 12:4 कहता है, Hebrews chapter 12 verse 4 says, तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो. 12 verse 4 says of Hebrew, you have not yet resisted to bloodshed, striving against sin. हमें पापों से लड़कर जय प्राप्त करना है. We must fight against sin. पापों की क्षमा मांगकर हमें लड़कर जय प्राप्त करना है. We must ask forgiveness of sin and strive against sin. मेमने के लहू के द्वारा लड़कर जय प्राप्त करना है. We must fight with the power of, with the blood of Jesus. परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा लड़कर जय प्राप्त करना है. We must fight with the word of God. जयवंत गवाही के द्वारा लड़कर जय प्राप्त करना है. We must fight with the true and the divine testimony. पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा लड़कर जय प्राप्त करना है. We must fight by the anointing of the Holy Spirit. इसी प्रकार हम जब लड़ते हैं तो हमें पाप के खिलाफ लड़कर जय पाने में मदद मिलती है. So when we are fighting and wrestling, we get strength by these 7 points that we learned. दूसरा, हमें उन वनवशियों से लड़कर जय प्राप्त करना है जो सत्य के खिलाफ में खड़े हैं. The second point is that we must fight against the wild beast. हम उन वनवशियों से, जो क्रूर व्यक्तित्व रखने वाले मनुष्यत्व, जो सत्य उपदेश के खिलाफ में खड़े रहते हैं, उनसे लड़कर जय प्राप्त करना है. Those cruel attributes and natures which are standing against the true doctrine, we must fight and wrestle against जो them. परमेश्वर के सत्य उपदेश के खिलाफ में खड़े रहते हैं, Those who are standing against the true doctrine क्योंकि of God, हमारी लड़ाई उनके साथ हड्डी और मांस से नहीं है. so we are not fighting with them with the flesh. हमारे हथियार भी जो है वो पहला 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 4 और 5 कहता है. 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 4 और 5 कहता है, 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5 says, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं. इसीलिए हम कल्पनाओं का और उस हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high things that exalt itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 32 में पौलुस भी बताता है इन वन पशुओं के बारे में. In 1 Corinthians chapter 15 verse 32, Paul is talking about the wild beast. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 32 में बताता है, 1 Corinthians chapter 15 verse 32 says, यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाएं और पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाना है. If in the manner of men I have fought with beasts of Ephesus, what advantage is to me? If the dead do not rise, let us eat and drink, for tomorrow we die. जिस प्रकार पौलुस कहता है कि मैंने इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा. How Paul says here, I have fought with beasts at Ephesus. आत्मिक लड़ाई है यहाँ पे, Here we see that there is spiritual fight, जो सत्य उपदेश के खिलाफ में है, which is against the true doctrine. जो मनुष्य को इस्तेमाल करके उपदेश के खिलाफ में जो परमेश्वर के दासों के खिलाफ में खड़े करते हैं. Those who are using people
to stand against the servant of God. रोमियो 12 अध्याय उसका 20 और 21 में इसकी किस तरह में लड़ना है इसका भेद हमें बताता है. We see how we need to fight in Romans chapter 12 verse 20-21. परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसके पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगार का ढेर रखेगा. बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीतो. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For in so doing, you will heap coals of fire on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. तीसरा हमें हमारी लड़कर जय पाना है वो है अंधकार की आत्मिक दुष्ट सेना से लड़कर जय पाना है. Third point is fighting against the principalities of the darkness. इफिसियों 6 का 12 में लिखा है, Ephesians 6:12 क्योंकि says, हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानताओं से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासनों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है. Ephesians chapter 6 verse 12 says, For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of the age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. इन अंधकार की शक्तियों से लड़कर जय पाने के लिए परमेश्वर ने हमें मेमने का लहू दिया है. In order to fight against the rulers of the darkness of this age, God has given us the blood of the Lamb. परमेश्वर के जीवित वचन हमें दिया है God has given us the word of God. और पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है. God has given us the anointing of the Holy Spirit. लहू के द्वारा, वचन के द्वारा, अभिषेक के द्वारा लड़कर जय पाना है. We need to fight and overcome by the power of the Holy Spirit, by the word of God, and by the blood of the Lamb. और चौथी बात हम देख रहे हैं, चौथा लड़ाई जो हमारी है विश्वास की दौड़ और कुश्ती में लड़कर जय पाना. Fourth thing that we are seeing here is from the विश्वास की दौड़, the race of faith and the wrestling of faith, we have to overcome, we have to take a victory over the race and the wrestling which we are doing. हम जो विश्वास की दौड़ और कुश्ती में जो लड़ रहे हैं उसे हमें लड़कर जय प्राप्त करना है. So the race that we are running, we must fight the good fight by Faith. the good fight with faith. पहला कुरिन्थियों 9 का 25 में लिखा है, 1 Corinthians 9:25 says, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है. वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं. 1 Corinthians 9 verse 25 says, And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it obtain a perishable crown, but we do for an imperishable crown. हम जो आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं वो न मुरझाने वाले मुकुट के लिए जो आत्मिक मुकुट है. We are fighting for an imperishable crown. 2 तीमुथियुस 2 का 5 कहता है, 2 Timothy chapter 2 verse 5 says, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता. And also if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. हमें अपने लड़ाई को लड़ना है, आत्मिक लड़ाई को लड़ना है, लेकिन परमेश्वर के वचन के विधि के अनुसार ही लड़ना है. We must fight the battle that is coming against us only by the rules of given to the. जिस प्रकार हमने इफिसियों 6 में पढ़ा, हमारे शरीर, हमारे हथियार जो है आत्मिक है. कुरिन्थियों में पढ़ा, हमारे हथियार जो है आत्मिक है. हमें हड्डी और मांस से नहीं लड़ना है. We should not fight with the carnal things which are there, but we must fight with the spiritual. 5वीं पॉइंट है, हमें जो लड़के जय पाना है, विश्वास को थामे रहते हुए लड़कर जय पाना है. Fifth thing is by holding fast the faith, holding firm the faith, we must overcome. हमें विश्वास को मजबूती से थामे रहते हुए लड़कर जय पाना है. We must hold fast our faith and then find victory. इस दौड़ में हमें दौड़ना है, विश्वास को थामे हुए दौड़ना है. We must hold the faith and then run. यहूदा 3 में कहता है, यहूदा पहला अध्याय 3 वचन में कहता है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने का अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था. Jude chapter 1 verse 3 says, Beloved,
While I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. प्रेज लॉर्ड। वहां पे लिखा है कि विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। It is written that I have found it necessary to write to you exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. विश्वास के लिए पूरा यत्न करो लिखा है। We must contend earnestly for the faith. हमें विश्वास की दौड़ में हमें पूरा यत्न के साथ पूरी लड़ते हुए जय पाते हुए विश्वास को थामे हुए आगे बढ़ना है। We must hold fast our faith and run with endurance. और फिलिपियों उसका पहला अध्याय उसका 27 वचन में लिखा हुआ है, Philippians chapter 1 verse 27 says, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो कि और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। Philippians 1 verse 27 says, only let your conduct be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हुए स्थिर रहो। We must be with one mind, striving together for the faith of the एक gospel. आत्मा में स्थिर रहो कहता है। We must be in one spirit, striving हमें together for विश्वास the में faith of स्थिर the रहना gospel. है। We must be standing fast and strong, hold हम- with faith. हमें उस दौड़ में स्थिर रहना है। We must be firm in the faith. हमें उस दौड़ में दौड़ते रहना है जिस दौड़ में प्रभु ने हमें बुलाया है, रेस। We must run the race with endurance. और अपने दौड़ को पूरा भी करना है। And we must complete the race. परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें दौड़ पूरा करना है। We must fight the race with the word of God. छठवीं बात है, सत्य उपदेश को थामे रहते हुए लड़कर जय पाना है। Sixth point is holding fast the true doctrine. सत्य उपदेश को थामे रहते हुए Holding fast the true doctrine. हमें we must भटकना नहीं है, overcome. सच्चाई से भटकना नहीं है। We cannot turn away from truth. दूसरा तिमुथियुस 2 का 17-18 कहता है, 2 Timothy chapter 2 verse 17-18 says, और उनका वचन सड़े घाव की तरफ फैलता जाएगा। हिमेनुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। 2 Timothy chapter 2 verse 17-18 says, and their message will spread like cancer. Hymenaeus and Philetus are of these sort, who have strayed concerning the truth, saying that the resurrection is always past, and they overthrow the faith of some. कई आज के दिनों में कलीसियाओं में गलत उपदेश सड़े घाव के समान कलीसियाओं को नाश करता जा रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। Today the wrong doctrine is spread like cancer in the churches. कई बार ऐसे सड़े घाव हो जाते हैं शरीर में, हमें मालूम नहीं चलता कि वो घाव हो चुका है, दर्द का एहसास नहीं होता क्योंकि वो घाव इस प्रकार से बने हुए हैं, हमें दर्द नहीं करते लेकिन हमें धीरे धीरे वो नाश की ओर ले जाते हैं। We do not understand that these are spreading like cancer in the churches today. प्रेरितों काम 14 अध्याय उसका 2 वचन कहता है, Acts chapter 14 verse 2 says, परंतु विश्वास न करके यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरुद्ध में भड़काए और कटुता उत्पन्न कर दी। but the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned their mind against the brethren. हमारे भाइयों के बीच में वो जहर को उत्पन्न कर देता है, They poison their minds उनको भड़काता है, and they stir up. उनके अंदर सड़े घाव को उत्पन्न करता है, They bring cancers in them. उलट पुलट करता है विश्वास को। They try to bring their faith upside इसलिए हम down. सत्य उपदेश को थामे हुए स्थिरता से लड़ते हुए जय पाते हुए आगे बढ़ें। That's why we must hold our faith with firm. हमें nature. मालूम होना चाहिए सत्य उपदेश क्या है, We must know first of all what is. हमारा true निशाना doctrine. क्या है मालूम होना We चाहिए, must know where we are heading to. हमें किस राह से चलना मालूम होना We चाहिए, must know what is our path. अपने क्रूज को लेकर यीशु को चलना We चाहिए, must take up the cross and walk अपने behind मैं से Jesus. इनकार करना चाहिए, We must deny from our eye. मनुष्य की ओर नहीं लेकिन यीशु की ओर देखना चाहिए, We should not look at people, but we should look at God. मनुष्य के उपदेश की ओर नहीं लेकिन यीशु के बोले हुए हर एक वचन की ओर विश्वास रखना चाहिए। We should not look
look at the doctrine of men, but look at the doctrine of क्योंकि God. हमें लड़कर जय पाना जरूरी है। And that's why we must run and we must overcome. सातवीं बात है, प्रार्थना में लड़कर जय प्राप्त करना है। We must overcome by prayer. रोमियो 15 अध्याय उसका 30 वचन कहता है, Romans 15 verse 30 says, हे भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो तुम्हारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। Now I beg you, brethren, through the Lord Jesus Christ and through the love of the Spirit, that you strive together with me in prayers to God for me. पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर प्रार्थना में लौलीन रहना जरूरी है We must be filled with the power of Holy Spirit and pray. और आत्मा में जागरूक रहना जरूरी है। We must be watchful in prayer. आत्मा में प्रार्थना करते रहना जरूरी है। We must be prayerful. लेकिन क्योंकि शैतान किसी वक्त भी उस फाड़ खाने वाले सिंह के समान आकर हमारी आत्मिक जीवन को नाश करने के लिए आज भी तैयार है, Because Satan is looking to devour us like a roaring lion. क्योंकि हमारे हाथ में सत्य वचन है। Because we have the true word of God. इसीलिए शैतान चाहता है कि वचन हमारे से दूर अलग हो जाए। And Satan wants to remove this word from us. लेकिन परमेश्वर वचन कहता है तू अच्छी कुश्ती लड़कर जय पाकर आगे बढ़। But the word of God says you fight the race. पहला तिमुथियुस 1 का 18 कहता है, 1 Timothy 1 verse 18 says. पहला तिमुथियुस 1 का 18 कहता है, 1 Timothy 1 verse 18 says. हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी कुश्ती, अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। This charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies previously made concerning you, that by them you may wage the good warfare. आइए हम में से कोई भी एक कमजोर ना हो, तिमुथियुस के समान पूरी लड़ाई को लड़ते हुए, अच्छी लड़ाई को लड़ते हुए हालेलुया हम आगे बढ़ते जाएं। Let us fight the good fight like Timotheus and let's persevere towards the goal. हम में से कोई कमजोर ना होने पाए। Let's none of us become weary. वेदी पर आग जलती रहे, Let's the fire be on the altar. मरा हुआ मसीह आत्मिक जीवन ना हो, Let's remove the deadly संसार spiritual का चलन ना nature. हो हमारे अंदर में। Let's no carnal nature be हमारे found अंदर in में us. पवित्र पछतावा मनफिरा और पछतावा हमेशा रहने पाए। We must have holy repentance. परमेश्वर हमारे कामों को, हमारे हृदय को हमेशा देख रहा है, God is always watching over us. हमारे हृदय को जांच रहा है, परख रहा है। God is weighing our hearts and searching इसलिए our दुल्हन hearts. अपने आप को पवित्र करे, शुद्ध करें, That's why the bride of Christ must make herself अपने holy. उद्धार के वस्त्र को सिद्ध करें, That's why we must perfect the holy garment of Christ. धार्मिकता के वस्त्र को पहने रहें, We must wear the garment of स्तुति के वस्त्र को righteousness. पहने We रहें, must wear the garment of praise. बूटेदार वस्त्र पहने We रहें, must wear the garment of fine needlework. हमें सुनहले बूटेदार वस्त्र पहने We रहें, must wear the garment of wrought gold. श्रृंगार के वस्त्र हम पहने We रहें, must wear the garment of ornament. शुद्ध और चमकदार महीन मरमर के वस्त्र पहने We रहें, must wear the fine linen, white and सारे black पवित्रता clothes. से हम भरपूर We रहें, must be found holy and यीशु worthy. मसीह के साथ हर एक लड़ाई को लड़कर जय प्राप्त करने के लिए तैयार रहें, Fight with the Lord Jesus Christ alone to live and पाप के खिलाफ लड़कर जय पाने तैयार रहें, to live victorious and conquer over sin. और वन पशुओं के साथ लड़कर जय प्राप्त करने के लिए तैयार We रहें, must fight against the wild beasts. अंधकार शक्ति से लड़कर जय प्राप्त करने के लिए तैयार We रहें, must fight against the rulers of the darkness of विश्वास this की age. अच्छी कुश्ती और दौड़ दौड़ के तैयार रहें, We must fight with good faith. विश्वास को थामे रहते हुए लड़कर जय पाने तैयार रहें, We must hold fast the faith and fight the good fight. सत्योपदेश में बने रहने के लिए सत्योपदेश को थामे रहते लड़के जय पाने के लिए तैयार रहें, We must hold the true doctrine and fight the faith. हम प्रार्थना में लड़के जय प्राप्त करने तैयार रहें। We must hold fast in prayer and then fight. आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से धन्यवाद करें परमेश्वर को इन वचनों के लिए। Let's pray and thank God for this. अनुग्रहकारी परमेश्वर हमारे साथ रहा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर लिया। Lord, we thank you for your with us, O हम Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा करें, हम धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, 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 हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आइए हम स्तुति करें, अपने हाथों को धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। लड़के जय पाने वाला प्रभु हमारे साथ है, हालेलुया। ओ अच्छी कुश्ती लड़ते हुए, जय प्राप्त करते हुए आगे जाएं, हालेलुया। किसी प्रकार से हम कमजोर न रहे, हालेलुया। हर एक प्रकार की कमजोरियां, मलिनताएं, हालेलुया, अंधकार शक्तियां यीशु के नाम से दूर किया जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, रिबना दिना हस्तुना रबना शब्दना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जय पाते हुए आगे बढ़े, हालेलुया। रुकम धन्यवाद करें प्रभु, हालेलुया। आपके इन वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जहां कहीं भी मलिनता है, जहां कहीं भी पाप है, अनायकारिता है, कमजोरियां हैं, हालेलुया, यीशु के लहू से धोकर शुद्ध किया जाए, वचन के अभिषेक से दूर किया जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ का आग से भरकर दूर किया जाए, और एक एक हालेलुया जन विश्वास में स्थिर होते हुए यीशु के नाम से हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया, यीशु के पवित्र नाम से दृढ़ता पाए, शक्ति और सामर्थ और बल पाते हुए आगे बढ़ने पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी कृपा और अपने आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी प्रार्थना विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, हम कबूल कर, आमीन। और पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा सभा के अब से लेकर जब तक खुदावंद यीशु मसीह दोबारा बादलों पर ना जाता तुम्हारे बीच में हमेशा हमेशा होती रहे। खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, वो जल्दी आने वाला खुदावंद यीशु मसीह की, मारानाथा मारानाथा मारानाथा, खुदावंद यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, और प्रार्थना करें और हालेलुया। और हम सभी आप सबों से गुजारिश है कि आने वाले दिनों में मसीह उपासना चर्च यूट्यूब में भी आप शामिल हो जाएं, ताकि हम